दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की, लेकिन कभी अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाया। और फिर एक दिन उसके हाथ एक ऐसी चाबी लगती है जो पैरेलल यूनिवर्सेस के दरवाजे खोल सकती है। बस फिर क्या था, वो निकल पड़ता है अपनी मोहब्बत को ढूंढने, एक ऐसी तलाश जिसका शायद कभी कोई अंजाम ही नहीं। फिल्म की शुरुआत एक गाने से होती है। एक लड़का अपने दिल की बात गाने के जरिए कह रहा होता है। वो कहता है कि जिस दिन उसने उस लड़की को देखा था, उस दिन से उसका दिल धड़कना भूल गया। वो कोई चार्मिंग या स्मार्ट टाइप लड़का नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है, लाइफ टाइम गारंटी वाली मोहब्बत। और ये है हमारा हीरो डिग्जी, एक सीधा साधा, जज्बाती और प्यार में हारा हुआ लड़का जो अपनी पहली मोहब्बत से बहुत प्यार करता है। गाना खत्म होते ही उसका दोस्त उसे समझाता है कि दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की नहीं है, लेकिन डिग्जी का दिल पहले ही टूट चुका होता है। वो कहता है कि उसे लगता है उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्त उसे हिम्मत देता है, कहता है मूव ऑन करो, नई शुरुआत समझो। लेकिन फिर उसे जाना पड़ता है। जाते वक्त वो डिग्जी से कहती है कि उसे रिसेप्शन में जरूर आना चाहिए, वरना सुजैट का दिल टूट जाएगा। हाँ दोस्तों, वही सुजैट जिससे डिग्जी सालों से प्यार करता था, आज किसी और से शादी कर चुकी है। ये बात डिग्जी के लिए जलते जख्म पर नमक जैसी होती है। तभी वो अपना फोन उठाता है और सुजैट को कॉल करता है, लेकिन सामने वॉइस मेल आता है। गुस्से में वो पहले कहता है कि आज उसी लड़के का दिल टूटा है, फिर तुरंत माफी मांग लेता है। दूसरे मैसेज में वो याद दिलाता है कि उसने 3 बार उससे प्रॉम के लिए पूछा था। फिर अजीब सी मिसाल देता है, कहता है सुजैट सूरज है और वो एक छोटी सी बिल्ली। खुद को भी समझ आ जाता है कि ये कितना अजीब लग रहा है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ एक सच्ची बात कहता है। वो बस चाहता है कि सुजैट खुश रहे। अगर उसे अपनी खुशी मिल गई है तो वो भी खुश है। यहां से समझ आता है कि डिग्जी अंदर से कितना टूट चुका है। वो अकेला बैठा अपनी बिखर चुकी जिंदगी के साथ रात गुजार रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात मॉर्टिमर नाम की एक अजीब लेकिन दिलचस्प आदमी से होती है, जिसका दिल भी मोहब्बत में टूट चुका होता है। मॉर्टिमर एक कहानी सुनाता है। उसकी गर्लफ्रेंड थी कैंडिस, और कैंडिस का खास हुनर था मॉर्टिमर के बेस्ट फ्रेंड केनेथ के साथ सोना। मॉर्टिमर को यह सब तब पता चला जब एक दिन काम पर गलती से उसने कुछ ऐसा खा लिया जो पेपर स्प्रे जैसा था। वो भागते हुए घर आया बाथरूम यूज करने, और वहीं उसने कैंडिस और केनेथ को साथ देख लिया। सोचो दोस्तों, एक तरफ पेट की बुरी हालत, ऊपर से ये मंजर। उसके बाद एक रात मॉर्टिमर पूरी तरह टूट चुका होता है। वो फुटपाथ पर बैठा सस्ती वोडका पी रहा होता है और उसके दिमाग में बुरे ख्याल चल रहे होते हैं। तभी एक राज भरी औरत प्रिंटेड ड्रेस और कॉम्बैट बूट्स पहने उसके पास रुकती है। वो मॉर्टिमर को एक चाबी देती है और कहती है, जरूरी नहीं इसे तुम ही रखो, किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के चली जाती है, और अब वही चाबी मॉर्टिमर डिग्जी को दे देता है। चाबी के साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि ये चाबी पैरेलल यूनिवर्सेस के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन एक बार अंदर जाकर दरवाजा बंद हो गया तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। डिग्जी हंस पड़ता है, उसे लगता है कोई मजाक है। वो चाबी अपने पास रख लेता है। फिर सीन बदलता है। डिग्जी एक इवेंट में होता है। एक लड़की बाथरूम लाइन से लौटकर उसके लिए स्नैक्स लाती है और कहती है कि डिग्जी कुछ इंपॉर्टेंट कहने वाला था। डिग्जी बताता है कि वो एक किताब लिख रहा है, एक रोमांटिक कहानी, एक लड़के की जो एक लड़की से मोहब्बत करता है। लड़की एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि मिडिल स्कूल से वो इस किताब की बात करता आ रहा था और अब फाइनली उसे लिख रहा है। तभी कोई आर्म रेसलिंग चैलेंज के लिए आता है और दोनों को साइड होने को कहता है। लड़की हंसकर डिग्जी से कहती है, तुम मेरे फेवरेट +1 हो। लेकिन डिग्जी का दिमाग कहीं और होता है। वो सिर्फ सुजैट के बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह दरवाजे पर नॉक होती है। बाहर डैफ्ने खड़ी होती है, डिग्जी की बहन, जो उसके सबसे करीब है। डैफ्ने गुस्से में होती है क्योंकि डिग्जी ने पूरी रात फोन नहीं उठाया। डिग्जी कहता है फोन फ्रिज में था। डैफ्ने बताती है कि सुजैट इस बात से उदास थी कि वो रिसेप्शन में नहीं आया। तभी डैफ्ने की नजर नोट्स पर पड़ती है, अनदर सुजैट, पैरेलल यूनिवर्सेस। वो हैरान होकर पूछती है, ये सब क्या है? डिग्जी समझाता है कि ये चाबी किसी भी दरवाजे को खोलकर दूसरी दुनिया में ले जा सकती है। डैफ्ने को बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहती है, कोई अजीब आदमी आया, मैजिकल चाबी दी और तुम मान गए। लेकिन डिग्जी कहता है कि उसे कुछ तो करना होगा, क्या पता कहीं और भी सुजैट हो। डैफ्ने थोड़ी देर सोचती है और कहती है, ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम हंसेंगे और मैं तुम्हारी मुलाकात राउंड बट एमी से करवा दूंगी। डिग्जी बैग पैक करता है। डैफ्ने मजाक में विप की बात करती है। डिग्जी चाबी लगाता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। डैफ्ने कहती है, मैं एमी को कॉल करती हूं। लेकिन डिग्जी कहता है शायद ये ऐसे ही काम करता हो। वो डैफ्ने को साथ चलने को कहता है। डैफ्ने हंसकर बोलती है, तुम पहले जाओ, हैप्पी जर्नी, लव यू, बाय। डिग्जी दरवाजे के पार चला जाता है और दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है। डैफ्ने गायब हो जाती है। डिग्जी उसे आवाज देता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई और आदमी खड़ा होता है जो कहता है, गलत एड्रेस, निकल जाओ।
डिग्जी सच में एक पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका होता है। वो घबराया हुआ एक जगह पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात सूजेट से होती है, लेकिन ये उसकी वाली सूजेट नहीं होती। ये सूजेट उस पर गुस्सा करती है कि वो उसके बच्चे की पहली बर्थडे पार्टी में नहीं आया। उसने बाउंस हाउस लगवाया था, बलून वाले बुलवाए थे, फैंसी मैक्सिकन आइसक्रीम तक थी, लेकिन डिग्जी नहीं आया। वो उसे इमैच्योर कहकर भगा देती है। बाहर आते ही डिग्जी को एक दोस्त मिलता है जो बच्चों को बीच ले जाने की बात करता है। फिर पेनेलोपी नाम की औरत आकर उसे गले लगा लेती है। इस दुनिया में पेनेलोपी डिग्जी की बीवी होती है, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन ये उसका यूनिवर्स नहीं। पेनेलोपी नोटिस करती है कि डिग्जी का आउटफिट अलग है, कोलोन नहीं है और वेडिंग रिंग भी गायब है। वो शक करती है कि कहीं वो चीटिंग तो नहीं कर रहा। डिग्जी बिना जवाब दिए वहां से भाग जाता है। अब डिग्जी एक के बाद एक यूनिवर्सेस देखने लगता है। एक दुनिया में सुजेट बिल्कुल अनस्टेबल होती है, बहुत ज्यादा बोलती रहती है। वो बताती है कि डिग्जी के जाने के बाद उसने बहुत खाना खाया, फिर अचानक बंद कर दिया। वो अपनी दोस्त लीसा और उसके कुत्ते हिकअप के बारे में भी बताती है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि इस यूनिवर्स में डिग्जी ने उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक लगवाया हुआ होता है। फिर भी सुजेट चाहती है कि वो उसके 5 साल की बिल्ली मिस्टर फजी से मिले। डिग्जी बाथरूम का बहाना बनाता है और तुरंत चाबी यूज करके भाग जाता है। किसी और दुनिया में सुजेट रेकचेविक में मिलती है, लेकिन वो उसे पहचानती तक नहीं। एक जगह वो बीच पर होती है जहां कोई डिग्जी को डैडी कह रहा होता है। एक दुनिया में वो डेट पर होती है। हर दरवाजा एक नई दुनिया था। हर सुजेट अलग थी। कुछ उसे जानती थी, कुछ नहीं। कुछ उससे मोहब्बत करती थी, कुछ उससे नफरत। लेकिन उनमें से कोई भी वो सुजेट नहीं थी जिसे डिग्जी ढूंढ रहा था। तभी डिग्जी एक कॉफी शॉप पहुंचता है। वहां एक लड़की उससे उसका यूजुअल ऑर्डर पूछती है, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। जब डिग्जी कंफ्यूज होता है तो लड़की समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, और तभी कॉफी शॉप का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक और डिग्जी, इस यूनिवर्स का असली डिग्जी। लड़की हैरान होकर पूछती है, ये क्या है? ट्विन, क्लोन, एलियन? डिग्जी मना कर देता है। लड़की अपना नाम ग्विनेथ बताती है। वो कहती है उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है और अब डिग्जी को सब सच बताना होगा। ग्विनेथ सीधा सवाल करती है, अगर तुम्हें सुजेट मिल भी गई तो उसके बाद क्या? ये इतना बड़ा मौका है और तुम इसे एक ऐसी लड़की पर बर्बाद कर रहे हो जिसे तुम वैसे भी ठीक से नहीं जानते। वो कहती है, हर सुजेट पागल भी हो सकती है। फिर ग्विनेथ अपने बारे में बताती है। वो रशिया में रह चुकी है। उसे ग्वेन नाम पसंद नहीं। उसे जानवर पसंद है, लेकिन वो पेट्स नहीं रखती। और उसके पास 18 साल पुरानी बर्बन है जो उसने किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखी है। वो डिग्जी को अपने घर ले जाती है। वहां स्ट्रिप कैरियोके, स्क्रैबल, बर्बन, पूरी रात मस्ती चलती है। काफी वक्त बाद पहली बार डिग्जी को महसूस होता है कि शायद वो सुजेट के बिना भी खुश रह सकता है। अगली सुबह ग्विनेथ पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। डिग्जी हंसकर कहता है, बस इतना याद है कि किसी की जुबान मेरे मुंह में थी। दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों एक फिल्म देखते हैं और यहां एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है। इस यूनिवर्स में मैट्रिक्स फिल्म में नियो का रोल कियानो रीव्स ने नहीं बल्कि विल स्मिथ ने किया था। डिग्जी शॉक हो जाता है। ग्विनेथ कहती है कि उसने वो फिल्म 10 बार देखी है और नियो हमेशा से विल स्मिथ ही था। डिग्जी कहता है कि उसकी दुनिया में वो रोल कियानो रीव्स ने किया था। ग्विनेथ हैरान होकर बिल एंड टेड का नाम लेती है। यहां डिग्जी को समझ आता है कि हर यूनिवर्स में सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ग्विनेथ फिर सुजेट की कहानी पूछती है। डिग्जी बताता है कि डैफ्नी और सुजेट बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थीं। हर स्लीप ओवर में उसे लगता था कि आज सुजेट उसे किस करेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ग्विनेथ कहती है कि शायद तुम्हें खुद ही किस कर लेना चाहिए था। तभी डिग्जी एक और यूनिवर्स में पहुंचता है। यहां उसकी मुलाकात डैफ्नी से होती है, लेकिन इस दुनिया में डिग्जी मर चुका होता है। डैफ्नी शॉक में कहती है, लेकिन तुम तो मर गए थे। डिग्जी समझाता है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स से आया है। उसके पास एक चाबी है जो उसे अलग अलग दुनियाओं में ले जाती है। हर फैसले के साथ दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। 2 लोग, 2 दुनिया और अनंत मुमकिनात। डैफ्नी ये सब समझ जाती है और पूछती है, ये सब सिर्फ सुजेट के लिए? डिग्जी हाँ कहता है, लेकिन डैफ्नी कहती है कि इस यूनिवर्स की सुजेट उसके किसी काम की नहीं है। अगली सुबह डैफ्नी पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जा रहे हो डिग्जी? डिग्जी कहता है कि जितना ज्यादा वो यहां रुकेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा। डैफ्नी उसे समझाती है कि जाने की कोई जरूरत नहीं। इस दुनिया में कोई दूसरा डिग्जी भी नहीं है। उसके दोस्त हैं जो उसे पसंद करेंगे। लेकिन डिग्जी के लिए ये उसकी दुनिया नहीं थी। वो जाने लगता है। डैफ्ने रोते हुए उसे रोक लेती है, प्लीज मत जाओ। लेकिन डिग्जी दरवाजा खोल देता है और दोस्तों, डैफ्ने उसके पीछे अंदर चली जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है और उसके साथ ही वापस लौटने का रास्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब दोनों एक नई दुनिया में होते हैं,
लेकिन डैफ्ने कभी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जा सकती। ये समझते ही दोनों इमोशनल हो जाते हैं। डैफ्ने एक अनजान घर में नहाकर नए कपड़े पहनती है। डिग्जी सोचता है ये चाबी आखिर काम कैसे करती है, क्या कोई मैजिक वर्ड्स होते हैं? फिर खुद ही कहता है नहीं, बस दरवाजे खोलने होते हैं। तभी उनकी मुलाकात पेनेलोपी से होती है। इस यूनिवर्स में वो डैफ्ने की कॉलेज रूममेट होती है। वो डैफ्ने को बहुत प्यार से गले लगाती है। फिर पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में डैफ्ने और पेनेलोपी के बीच काफी गहरा रिश्ता था। एक्सपेरिमेंट करते करते दोनों करीब आ गए थे। पेनेलोपी पूछती है सुजेट कैसी है, यानी इस यूनिवर्स में डिग्जी और सुजेट साथ है, मतलब यहां भी डिग्जी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। डैफ्ने तुरंत कहती है यहां से निकलो, चाबी निकालो। रास्ते में डैफ्ने पूछती है कि आखिर सुजेट ही क्यों? तब डिग्जी बचपन की एक खूबसूरत याद सुनाता है। हाइड एंड सीक खेलते वक्त सुजेट उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों के पीछे ले गई थी। दोनों हंस रहे थे। फिर सुजेट ने अपने बाल कान के पीछे किए और मुस्कुराई। बस वही पल था। डिग्जी कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही छोटे छोटे लम्हों से भरी हुई है, लेकिन आखिर में सुजेट ने किसी और से शादी कर ली और अब उसके पास एक और मौका है। डैफ्नी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये प्यारा है। फिर धीरे से कहती है कि वो अभी भी पेनेलोपी की जुबान की सॉफ्टनेस के बारे में सोच रही है। डिग्जी कंफ्यूज हो जाता है और दोनों हंस पड़ते हैं। अब दोनों एक पार्टी में पहुंचते हैं। डैफ्नी नशे में सबको डिग्जी की चाबी और पैरेलल यूनिवर्सेस वाली कहानी बताने लगती है। दो लड़के फ्रैंकलिन और काइल चाबी देखना चाहते हैं। डिग्जी मना करता है, लेकिन उनमें से एक जबरदस्ती चाबी छीन लेता है और दरवाजे में लगा देता है। पहली बार कुछ नहीं होता, बस बिल्डिंग का पिछला हिस्सा दिख रहा होता है। वो दोबारा ट्राई करता है, फिर भी कुछ नहीं। तीसरी बार वो लड़का दरवाजे के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। उसका दोस्त घबराकर पूछता है तुम उसे वापस लाओगे ना? मेरे पास उसकी कार कीज हैं। अब डिग्जी और डैफ्नी एक और नई जगह पर होते हैं। एक बारटेंडर उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करती है। वो डैफ्नी को पहचान लेती है। उसका नाम होता है सुजेट लार्किन। वो हाई स्कूल से डैफ्नी को जानती थी और उसे डिग्जी पर थोड़ा क्रश भी था। वो डिग्जी को देखकर कहती है तुम काफी सेक्सी लग रहे हो। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। सुजेट लार्किन शॉट्स लेकर आती है। डैफ्नी डिग्जी को छेड़ते हुए कहती है तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। डिग्जी जवाब देता है और तुम्हारी जुबान खो गई थी क्या? तीनों साथ वक्त बिताने लगते हैं। सुजेट लार्किन बताती है कि उसका पिछला बॉयफ्रेंड बिल्कुल बेकार था। डैफ्नी मजाक में बोल देती है कि डिग्जी डायपर वाले दिनों से सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता आ रहा है। सुजेट लार्किन पूछती है उस लड़की का नाम क्या है? डिग्जी धीरे से कहता है सुजेट। रात को सुजेट लार्किन तीनों को अपने घर ले जाती है और दोस्तों यहीं एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डैफ्नी डिग्जी को बताती है कि उसने सुजेट लार्किन को किस किया। उसे गिल्ट हो रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि उसने कभी किसी के साथ इतना गहरा कनेक्शन महसूस नहीं किया, जैसे केमिस्ट्री, मैजिक, मोहब्बत और मैथ सब एक साथ मिल गए हों। वो कहती है अगर कोई समझ सकता है कि प्यार कैसे अचानक दिल को काट लेता है तो वो डिग्जी है। सुजेट लार्किन बताती है कि डैफ्नी ने उसे सब सच बता दिया है। अगर वो दोनों नोमैड्स की तरह दुनिया घूम रहे हैं तो कुछ वक्त यहां रुक सकते हैं। दोनों मान जाते हैं और कुछ दिन वहीं रहने लगते हैं। लेकिन फिर वो वक्त आ ही जाता है जब डिग्जी को आगे बढ़ना पड़ता है। उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। डैफ्नी रोते हुए कहती है कि उसे डिग्जी की बहुत याद आएगी। वो पूछती है क्या वो पक्का जाना चाहता है? डिग्जी हाँ कह देता है। डैफ्नी सुजेट लार्किन से कहती है उसका ख्याल रखना। फिर भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं। डैफ्नी रोते हुए कहती है आई लव यू डिग्जी, और डिग्जी जवाब देता है आई लव यू टू। ये जुदाई बहुत दर्दनाक थी दोस्तों। डैफ्नी अपनी पूरी दुनिया छोड़कर डिग्जी के साथ आई थी और अब वो यहीं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी, जबकि डिग्जी फिर से अकेला आगे बढ़ रहा था। अब डिग्जी एक हॉस्पिटल पहुंचता है। यहां सुजेट एक बेड पर बीमार पड़ी होती है। कार्डियक मॉनिटर धीरे धीरे बीप कर रहा होता है। वो डिग्जी को देखकर कहती है बहुत साल लग गए, लेकिन तुम आखिर आ ही गए। डिग्जी बताता है कि वो पैरेलल यूनिवर्सेस में पूरी जिंदगी एक ऐसी सुजेट को ढूंढता रहा जो उसमें दिलचस्पी रखती हो। लेकिन बीमार सुजेट एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो असल में है ही नहीं, और अगर मैं परफेक्ट वर्जन भी हुई तो भी मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। फिर वो डिग्जी को समझाती है कि असल में जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और इशारा करती है वो मैं नहीं हूं। फिर वो डिग्जी से एक वादा मांगती है, टूरिस्ट मत बन जाना। ये लफ्ज सीधा डिग्जी के दिल में उतर जाते हैं। टूरिस्ट मत बनो, एक जगह रहो, जिंदगी जियो, बस भटकते मत रहो। डिग्जी इसी सोच में चलता हुआ एक लड़की से टकरा जाता है। सॉरी बोलने के बाद वो लड़की नोटिस करती है कि डिग्जी उसे घूर रहा है। वो पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो? डिग्जी कहता है तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। लड़की मुस्कुराकर कहती है सच बताओ, मुझे लंबी कहानियां सुनना पसंद है।
फिर वो अपना नाम बताती है, ग्विनेथ। हाँ दोस्तों, वही ग्विनेथ, लेकिन एक नए यूनिवर्स की। डिग्जी उसे चाबी दिखाता है, दरवाजा खोलकर कहता है, ये बेडरूम लग रहा है, लेकिन असल में नहीं है। अगर अंदर गई तो वापस नहीं आ पाओगी। ग्विनेथ मुस्कुराकर कहती है कि उसके पास 18 साल पुरानी बर्बन है, शायद ये उसके लिए परफेक्ट मौका है। फिर वो डिग्जी को देखकर कहती है, इस बार ये और भी बेहतर लग रहा है। डिग्जी शॉक हो जाता है। ग्विनेथ कहती है, कुछ लोग हर यूनिवर्स में एक जैसे ही होते हैं। पहली बार जब दोनों ने बर्बन पी थी तब उन्होंने स्नैक केक्स का टावर बनाया था। ये सुनते ही ग्विनेथ हंस पड़ती है और कहती है, हाँ, ये बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है। अब धीरे धीरे डिग्जी सेटल होने लगता है। वो जॉब ढूंढ रहा होता है। ग्विनेथ उसे कॉफी शॉप में काम करने को कहती है। वहीं उसकी मुलाकात सायरो से होती है, जो ग्विनेथ का एक्स था और हमेशा उदास सा रहता था। डिग्जी चाबी के बारे में सोचता है, शायद वो इसे किसी और को दे दे, लेकिन ग्विनेथ कहती है कि वो दोनों भी तो इसका यूज कर सकते हैं। डिग्जी मना कर देता है। वो कहता है, अभी नहीं, ये सब अच्छा लग रहा है। वो अपनी पूरी जर्नी एक टाइपराइटर पर किताब की तरह लिखने लगता है। ग्विनेथ पूछती है, क्या मैं भी उसमें होंगी? डिग्जी मजाक में कहता है, मुश्किल होगा, लेकिन ऑब्वियसली होगी। तभी सायरो बिल्ली के बच्चों की बात करता है और डिग्जी उसका नाम गलत बोल देता है। और दोस्तों, उसी वक्त कॉफी शॉप के अंदर सुजेट आ जाती है, इस यूनिवर्स की सुजेट। वो डिग्जी को देखकर कहती है, तुम अच्छे लग रहे हो। वो बताती है कि उसने बहुत सोचा था कि वो क्या बोलेगी। उसने तो पूरी स्पीच तक लिख ली थी। तभी उसकी नजर डिग्जी की उंगली पर पड़ती है। वेडिंग रिंग गायब होती है। वो समझ जाती है कि ये उसके यूनिवर्स वाला डिग्जी नहीं है। फिर वो कहती है, चलो ड्रिंक्स पीने चलते हैं। रात को दोनों मिलते हैं। सुजेट पूछती है, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आए? डिग्जी कहता है, टेक्निकली सिर्फ उसके लिए नहीं, लेकिन हाँ। सुजेट पूछती है, और तुम्हारी बीवी? डिग्जी कहता है कि उसकी शादी नहीं हुई। तब सुजेट समझ जाती है कि इस यूनिवर्स वाला डिग्जी शादीशुदा है। वो कहती है, तुम बिल्कुल उसी जैसे हो। फिर दोनों पुरानी यादें शेयर करने लगते हैं। हाइड एंड सीक वाला पल, 25th बर्थडे। डिग्जी कहता है कि हाइड एंड सीक वाली याद उसकी फेवरेट है। रात को घर लौटने पर ग्विनेथ रोबोट्स के बारे में आर्टिकल पढ़ रही होती है। वो कहती है कि ज्यादातर रोबोट्स के लिप्स नहीं होते। फिर वो डिग्जी से कहती है कि उसके पास उसके लिए कुछ खास है। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होती है। बाहर सुजेट खड़ी होती है, अकेली। वो बताती है कि इस यूनिवर्स में उसकी और डिग्जी की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद वो रिश्ता तोड़ दिया और तब से उसे बस पछतावा हो रहा है। वो धीरे से कहती है, क्या पता मैं ही वो लड़की हूं जिसे तुम पूरी जिंदगी ढूंढते रहे। और इतना कहकर सुजेट डिग्जी को किस कर लेती है। उसी वक्त ग्विनेथ अंदर आ जाती है। वो सब देख लेती है। वो टूट जाती है। ग्विनेथ पूछती है, क्या ये सुजेट है? क्या तुम उसके साथ थे? डिग्जी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्विनेथ रो पड़ती है। वो कहती है, तुमने हमेशा सुजेट से ही प्यार किया है। मैं पूरी जिंदगी किसी की सेकंड चॉइस बनकर नहीं रह सकती। मैं हूं, मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। डिग्जी कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि ग्विनेथ सुजेट बने, लेकिन गुस्से में ग्विनेथ सुजेट को नीडी कह देती है। सुजेट जवाब देती है, तुम मुझे जानती तक नहीं। और दोस्तों, उसी पल ग्विनेथ चाबी उठाती है और दरवाजे के अंदर चली जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है। वो हमेशा के लिए चली गई। सुजेट रोते हुए बार बार सॉरी बोलती रहती है। उसे पता ही नहीं था कि चाबी कैसे काम करती है। और अब डिग्जी पूरी तरह अकेला रह गया था। न डैफ्नी न ग्विनेथ। अब डिग्जी एक बुक शॉप में जाता है। वहां कोई उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे? डिग्जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ, शायद। और दोस्तों, यहीं फिल्म का आखिरी गाना बजना शुरू होता है। गाने के लफ्ज कहते हैं, हम पूरी रात जागते रहे, लोग आते गए, जाते गए, हम बस अच्छी चीजों का इंतजार करते रहे, जबकि हमें उनकी जरूरत ही नहीं थी। तुमने मेरा दिल पढ़ लिया और उन लफ्जों के बीच सब देख लिया जो मैं छुपा रहा था। हम कहीं भी जा सकते थे, लेकिन हम सब कुछ पीछे छोड़ आए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अनदर वर्जन ऑफ यू की। एक ऐसे लड़के की जो पूरी जिंदगी एक ही लड़की के पीछे भागता रहा, यूनिवर्स के बाद यूनिवर्स। लेकिन आखिर में डिग्जी को समझ आ गया कि शायद जिस चीज को वो पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था वो कभी असल में थी ही नहीं। हर सुजेट अलग थी, हर दुनिया अलग थी, लेकिन कुछ चीजें हर जगह एक जैसी थीं। डैफ्नी का प्यार, ग्विनेथ की वार्मथ और डिग्जी के अंदर का वो खालीपन जिसे कोई भी सुजेट कभी नहीं भर पाई। और शायद सुजेट सही थी। टूरिस्ट मत बनो, जिंदगी में कहीं रुक जाओ, किसी एक इंसान को अपना लो और वहीं अपनी दुनिया बना लो। डिग्जी ने कितने ही दरवाजे खोले, कितनी ही दुनियाएं देखीं, कितनी ही सुजेट से मिला, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत था। और जो सच में सही थी, ग्विनेथ, उसे वो अपनी आंखों के सामने खो बैठा। कभी कभी हम पूरी जिंदगी किसी चीज को ढूंढने में लगा देते हैं, इतना ज्यादा कि जो चीज हमें सच में चाहिए होती है वो हमारे बिल्कुल सामने होती है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते।
ये फिल्म हमें सिखाती है कि परफेक्ट इंसान को ढूंढना बेकार है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मोहब्बत वहां मिलती है जहां तुम रुक जाते हो और बिना किसी गारंटी के अपना दिल किसी को दे देते हो। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, डिग्जी ने सही किया या गलत? अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।